हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10 है और आज का हमारा टॉपिक है आइलर्स थ्योरम। तो देखिए आइलर्स थ्योरम का एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज आइलर्स थ्योरम का हमारा सेकंड लेक्चर है और एक्चुअल में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, यानी कि आज हम आइलर्स थ्योरम के डिडक्शंस की बात करेंगे। ठीक, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वेयर वी अप्लाई डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, ठीक है ना, क्योंकि हम आइलर्स थ्योरम का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें हम आइलर्स थ्योरम के जो 3 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, आइलर्स थ्योरम के जो 3 स्टेटमेंट होते हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम कहां पर लगेंगे, है ना, क्वेश्चन की पहचान क्या होगी जहां पर हम डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हम आइलर्स थ्योरम को कहां लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है, अगर आपको उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और गिवन फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए आइलर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। लेकिन गिवन फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो आइलर्स थ्योरम के जो हमारे 3 स्टेटमेंट है उनमें से कोई एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अब डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और आपको उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और जो आपसे पूछा गया है वो आइलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट से मैच करता है, ठीक है, तो उस केस में आप डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी करा चुका हूं, जिसमें हमने आइलर्स थ्योरम को अप्लाई किया था। तो फिर यहां पर कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे जिसमें हम आइलर्स थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे? तो देखिए उसके लिए कंडीशन ये है कि इनिशियली वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, यानी कि इनिशियली फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। अगर इनिशियली फंक्शन होमोजीनियस है तो हम उस फंक्शन को आइलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियली फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो आपको उसमें डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सभी जानते हैं, हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। दूसरा, यहां पर जो ब्रैकेट मैंने लगाया है, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपका फंक्शन हो सकता है ना, वो फंक्शन 2 वेरिएबल का हो सकता है एक्स एंड वाई का, या वो फंक्शन 3 वेरिएबल का भी हो सकता है एक्स वाई एंड जेड का। अगर 2 वेरिएबल का होगा तो हम आइलर्स थ्योरम का 2 वेरिएबल वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे, है ना, या 2 वेरिएबल वाला डिडक्शन यूज करेंगे। अगर 3 वेरिएबल का होगा तो हम 3 वेरिएबल वाला डिडक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, अगर फंक्शन लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक में भी वही कंडीशन है, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन इनिशियली होमोजीनियस नहीं है तभी हम डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, नहीं तो अगर वो इनिशियली होमोजीनियस है तो हम उस क्वेश्चन को आइलर्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा कि हम डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहां पर आइलर्स थ्योरम और डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम दोनों के स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको समझ में आ जाएगा एक तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों में क्या अंतर है ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कहां पर डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करना है, जहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो या लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो और वो इनिशियली होमोजीनियस नहीं है, तब आप अप्लाई करेंगे डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। तो चलिए दोनों में 1 बाय 1 डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए ये आइलर्स थ्योरम के तीनों स्टेटमेंट मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखा चुका हूं, आज मैं सिर्फ आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप आइलर्स थ्योरम और डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम दोनों चीज को एक साथ कनेक्ट कर सकें। जरूरी है कनेक्ट करना, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, तभी उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए तो सबसे पहले अगर u हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री n है और कितने वेरिएबल का फंक्शन है 2, तो अगर कोई फंक्शन आपके पास होमोजीनियस है 2 वेरिएबल में जिसकी डिग्री n है तो उसके लिए आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इज इक्वल टू n इंटू यू, ये हमारा
पहला स्टेटमेंट है अगर आपके पास दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। चलिए अब अगर फंक्शन आपके पास दो वेरिएबल, देखिए दो वेरिएबल का, अब पहले डिडक्शन की बात करते हैं। इफ जेड इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन एंड जेड इक्वल टू एफ यू। देखिए जेड इक्वल टू एफ यू क्या है, जब ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा, अभी मैं कुछ बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए सिर्फ मैं डिडक्शन लिख रहा हूं, एज इट इज यही है, बट डिडक्शन लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर इनिशियली फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा, तो यहां पर क्या स्टेटमेंट होगा आइलर्स थ्योरम का वो मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए यहां पर तो आया था एन यू और यहां पर आएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट है डिडक्शन का दो वेरिएबल के लिए, दो वेरिएबल के लिए। तो देखो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आपको ये याद है तो वो भी आसान है, बस एन तो वैसे ही है, यहां पर यू नहीं आ रहा है, एफ यू अपॉन एफ डैश यू आ रहा है। एफ यू क्या है, यू का फंक्शन है, और एफ डैश यू क्या है, उसका डेरिवेटिव है। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि एफ यू क्या है और एफ डैश यू क्या है। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया आइलर्स थ्योरम का भी और डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम का भी। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज यही है, बस ये तीन वेरिएबल के लिए। तो देखिए तीन वेरिएबल के लिए कैसे लिखेंगे, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन यू, एन इंटू एन माइनस वन यू। सॉरी यहां पर एक मिनट, ये सेकंड ऑर्डर का था, यहां पर तो केवल एन यू ही रहेगा, वो एक्चुअल मैंने नीचे वाला लिख दिया था एन इंटू यू। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, इधर क्या आएगा, देखिए यहां पर भी सेम वही चीज है तीन वेरिएबल के लिए। तो कैसे लिखेंगे, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, देखो यहां पर तो आया था एन यू, यहां पर भी एन यू, तो यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या आ जाएगा, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ गया, ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। इधर ध्यान दे, ये लीजिए, तो दो स्टेटमेंट तो हमारे हो गए। तो अगर आप आइलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट पहले से जानते हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यू की जगह एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट में वेरिएबल दो ही है, लेकिन इस बार जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर। तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन यू। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिडक्शन, नेक्स्ट आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपली आइलर्स थ्योरम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से आप उनको जज कर सकते हैं कि आइलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली सभी क्वेश्चन में यही तीन स्टेटमेंट की वैल्यू पूछी होती है। आपको लेफ्ट साइड दी होगी सभी क्वेश्चन में और राइट साइड पूछी होगी आपसे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में आपसे कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन दिया है और वो गिवन फंक्शन होमोजीनियस है तो आप उसमें आइलर्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब इधर देखिए तीसरा स्टेटमेंट, यहां पर क्या होगा ध्यान दीजिए, देखिए यही चीज वहां पर भी आएगी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें
एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पर इक्वल टू में आएगा 5, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है 5u ब्रैकेट में 5 डैश u -1 ये हमारा थर्ड डिडक्शन होगा। अब यहां पर 5u क्या है और 5 डैश u क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर जो 5u है एक्चुअल में इस इक्वेशन में जो राइट साइड लिखी हुई है NFU अपॉन F डैश u, इसको हम कहते हैं 5u। ठीक है, देखिए यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको लिख देता दोबारा, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम 5u कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में मैं बार बार इसको लिखूंगा, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 5u है, यानी कि n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू को हम कहते हैं 5u। तो पहले हम इसको 5u लिखेंगे, फिर उसका आगे क्या लिखा 5 डैश यू। अब जो 5u आपके पास आएगा उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और करने के बाद दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम कहां पर अप्लाई करेंगे, जहां पर आपको गिवन फंक्शन जो दिया होगा वो या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या आइलर्स फंक्शन हो, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा और इनिशियली वो होमोजीनियस नहीं होगा और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो इन्हीं 3 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट पूछा होगा। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पता करना कि क्वेश्चन आइलर्स थ्योरम का है या फिर क्वेश्चन डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम का है या फिर क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, क्योंकि देखिए ये पूरा का जो टॉपिक है हमारा आइलर्स थ्योरम और डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का ही टॉपिक है। तो देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, सबसे पहले आपको यही जज करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चंस यहां बहुत आसान है, आइलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत आसान है। बस इसमें जो बड़े क्वेश्चन है वो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो पहला ही क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है, जिसमें हमने आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई किया था, तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन बड़े हैं क्योंकि वो हमें 2 मेथड से करने पड़ते हैं, भाई एक बार आइलर्स थ्योरम से करेंगे और एक बार विदाउट आइलर्स थ्योरम करेंगे, तो इसलिए हमें वेरीफाई करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाकी सभी क्वेश्चन आइलर्स थ्योरम के हो या डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम के हो आसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू tan u। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या दिया है, मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। तो फंक्शन है मेरे पास u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये मुझे दिया है। और प्रूव क्या करना है, देखिए अगर आप प्रूव जो करना है उसमें अगर आप ध्यान दें तो क्या आपको नहीं लगता आइलर्स थ्योरम का जो पहला वाला स्टेटमेंट था, आइलर्स थ्योरम का जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या वही लिखा हुआ है, देखो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये आइलर्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है या डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने बोला था ना, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होंगे या लॉगरिथमिक फंक्शन के होंगे, ठीक है, या फिर सिंपली हमारे पास मतलब होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। देखिए अब यहां पर ध्यान देते हैं, तो यहां पर अगर देखें तो ये जो गिवन फंक्शन है क्या ये होमोजीनियस है? देखिए मैं एक क्वेश्चन में आपको चेक करके बता देता हूं कि ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन और फिर इसको होमोजीनियस बनाएंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन में आपको चेक करके बता देता हूं कि ये होमोजीनियस नहीं है। देखो आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान दो, मैं इधर आपको चेक करके दिखा रहा हूं, जो हमें गिवन फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है, देखिए किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, इज इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। देखिए दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। देखिए क्यों है ऐसा, देखिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था, चेक करने का क्या तरीका होता है कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, कैसे उसको चेक करते हैं कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो इधर ध्यान दे जरा, देखिए मैंने आपको बताया था कि आप केवल x की जगह tx रख दें और y की जगह रख दें ty, ठीक है। अब इधर राइट साइड में भी ऐसा ही करेंगे, साइन इनवर्स x की जगह रख देंगे tx का होल स्क्वायर, x की जगह आप रखेंगे tx। देखिए साइन इनवर्स x की जगह रखा मैंने tx का होल स्क्वायर, y की जगह रखा मैंने ty इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tx प्लस ty, ठीक। अब यहां पर देखिए मैं इसमें से क्या करता हूं, साइन इनवर्स। देखिए ये वाली चीज आपको यहां पर क्वेश्चन में दिखानी नहीं है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं इसको अलग साइड में बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको रफ में समझाना चाह रहा हूं सिर्फ कि ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। कैसे चेक करेंगे, नहीं तो हमें डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा कि ये होमोजीनियस नहीं है। कैसे पता चलेगा डायरेक्ट, अभी इसके बाद बताता हूं। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस टी वाई, टी एक्स प्लस टी वाई। अब यहां से देखिए आपके पास यहां से ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से टी कॉमन आ रहा है। देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अगर आप ध्यान दें टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक, और ऊपर क्या बचेगा टी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में टी कॉमन आ गया और अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई। और यहां से आप देखिए एक टी से एक टी तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ऊपर हमारे पास बच गया साइन इनवर्स। देखिए ऊपर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास टी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब जरा आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टी है, देखिए टी बाहर नहीं निकल रहा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फंक्शन जब आप होमोजीनियस उसको चेक कर रहे हैं तो उसमें जो टी आप एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रख रहे हैं, वो टी फंक्शन से बाहर निकलना चाहिए। वो टी क्या होना चाहिए? फंक्शन से बाहर आना चाहिए। यानी कि जो फंक्शन है आपके पास, जो फंक्शन है आपके पास, उसमें से टी बाहर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टी बाहर आना चाहिए। और उसके बाद जो गिवन फंक्शन था वही बचना चाहिए आपके पास। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये अगर टी बाहर आ जाता तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज हमारे पास यू एक्स वाई बच जाता, तो हम कह देते कि ये होमोजीनियस है। लेकिन यहां पर इस टी को अब आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस टी को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए द गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप शुरू में जब ये होमोजीनियस नहीं है तो आप इसको इतना चेक नहीं करेंगे, इसको इतना चेक नहीं करेंगे। तो फिर आपको देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर ये होमोजीनियस होता तो ये आइलर्स थ्योरम से हो जाता, और अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हमें डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, ऊपर x की पावर 2 y की पावर 2 है, नीचे x y है। तो अगर आप इसमें x की जगह tx और y की जगह ty रखेंगे तो ऊपर तो t का स्क्वायर आएगा और नीचे केवल t आएगा। तो t स्क्वायर से t नहीं कैंसिल होगा, t स्क्वायर को t से अगर आप डिवाइड करेंगे तो t बच जाएगा, ठीक है। तो फिर ये t बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर ऐसा होता कि ऊपर भी टी स्क्वायर होता, नीचे भी टी स्क्वायर कॉमन आता, ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन आता, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन आता, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हो जाता कैंसिल और फंक्शन हो जाता हमारा होमोजीनियस। बात समझ में आ रही? फंक्शन हो जाता होमोजीनियस, डिग्री होती 0। डिग्री क्या होती? 0 डिग्री होती। तो आप डायरेक्टली देख के पहचान सकते हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि टी की पावर ऊपर कितनी कॉमन आएगी और टी की पावर नीचे कितनी कॉमन आएगी। तो अगर सेम पावर कॉमन आ रही है तो फंक्शन होमोजीनियस, और सेम पावर कॉमन नहीं आ रही है तो होमोजीनियस नहीं है। और ऐसा तभी होगा अगर यहां पर जो वेरिएबल लिखे
अगर वेरिएबल की पावर जितनी ऊपर है उतनी ही वेरिएबल की पावर नीचे भी है, तभी वहां से वो फंक्शन होमोजेनियस होगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, तो यहां पर जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो होमोजेनियस नहीं है, ठीक है ना, गिवन फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगर ये फंक्शन होमोजेनियस नहीं है तो फिर इसको होमोजेनियस कैसे बनाएंगे? तो द गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजेनियस, यानी कि u इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। अब क्या करें? देखिए सिंपल है, हमें क्या करना है, इस साइन इनवर्स से हमें प्रॉब्लम है तो हम इस साइन इनवर्स को लेफ्ट में ले जाते हैं। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे। अगर मैं यहां पर x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख दूं, साइन इनवर्स क्या लिख दूं? y, तो इस साइन इनवर्स को हम इधर ले जा सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, इधर आने के बाद ये साइन बन जाएगा, तो साइन x इक्वल टू y हो जाएगा। बोलो ये बात सबको मालूम है, साइन x इक्वल टू y। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन इनवर्स को लेफ्ट में लेके जाऊंगा और जैसे ही मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा ये मेरे पास आ जाएगा साइन u इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स हट गया यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो होमोजेनियस हो चुका है, लेकिन हम इसको यहां पर चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि चेक करने से हमें डिग्री का भी पता चल जाएगा। तो यहां पर हम चेक करेंगे लेकिन ऊपर चेक नहीं करेंगे, ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे कि u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। अब यहां देखो, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि यहां पर t बाहर आ जाएगा फंक्शन से, तो ये होमोजेनियस है। अब और क्या करना है, देखिए तो हमने क्या किया, साइन को इधर ले आए हम, तो ये हो गया साइन u। अब हम क्या करेंगे, तो साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, और ये जो साइन u है ये एक्चुअल में x और y का फंक्शन है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, लेट साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन है किसका, x कॉमा y का, क्योंकि हमें चेक करना है तो fx y मानना जरूरी है, ठीक है। तो जो हमारा साइन u है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई के इक्वल है, और इसको हमने एज्यूम कर लिया है fx कॉमा y के इक्वल, ठीक। अब यहां पर देखिए जो ये साइन u है, वेयर ये जो साइन u है एक्चुअल में यही हमारा fu है, वेयर fu इक्वल टू साइन u। अभी अभी देखिए हम बात कर रहे थे डिडक्शन में fu क्या है, तो पता चल गया fu क्या है। fu हमारे पास यहां पर जो ये साइन u है, ये जो साइन u है इसी को हम क्या कह रहे हैं, fu। अब अगर ये fu है तो हमें देखो, हमें किसकी रिक्वायरमेंट और है, हमें f डैश u भी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इसका यहां पर साथ साथ डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं। तो देखिए अगर ये fu साइन u है तो f डैश u कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos u, तो ये हो जाएगा cos u। तो हमें fu भी पता चल गया, हमें f डैश u भी पता चल गया। तो देखिए अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो गिवन ये जो फंक्शन हमने बनाया है होमोजेनियस, इसको चेक करेंगे कि ये वाकई में होमोजेनियस है। अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए अब क्या करेंगे, f x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। चलिए ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब इसको चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट। तो कैसे चेक करना है, x की जगह tx रख दो, y की जगह ty रख दो, हो जाएगा चेक आसानी से। तो चलिए पुट, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर रखेंगे tx और y की जगह रखेंगे ty इज इक्वल टू, राइट साइड में भी वही करना है, x की जगह रख दो tx का होल स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह रख दो ty तो ty का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में रख दीजिए आप x की जगह tx और y की जगह ty। अब क्या करें, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, किसको, t को। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं पावर 2 करके, तो वही मैंने भी किया यहां पर। चलिए अब आगे देखें, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस टी वाई।
अब यहां से मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, देखो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां भी टी कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, और यहां से देखिए एक टी से एक टी तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा टी और ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में हमारे पास है फंक्शन टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है ना, लेफ्ट में तो हमारे पास यही चल रहा था। ठीक, अब हमारे पास आगे देखिए टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या करें, देखिए अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर आप ध्यान दें ये तो एफ एक्स वाई ही है, एफ एक्स वाई ही है, तो क्या हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई इज इक्वल टू टी और एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो मेरे ख्याल से अब आपको अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि गिवन फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, जिसकी डिग्री कितनी है 1 है। देखिए यहां पर जो टी की पावर होती है वही इस फंक्शन की क्या होती है, डिग्री होती है। तो द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री 1। तो गिवन फंक्शन हमारा होमोजीनियस है और इस फंक्शन की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है। तो अब आगे देखिए कैसे करेंगे, आगे क्या करना है ध्यान दीजिए। तो ये जो गिवन फंक्शन है ये होमोजीनियस है, क्या है साइन यू, गिवन फंक्शन क्या था साइन यू, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 1 है। तो साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, तो 1 डिग्री का ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। और हम इसमें साइन यू, एफ यू और एफ डैश यू भी निकाल चुके हैं। दूसरा ये जो क्वेश्चन है डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम का है, तो अब हम क्या लिखेंगे बाय देखिए या तो आप ऐसा भी बाय आयलर्स थ्योरम लिख सकते हैं या फिर बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। अगर आप केवल आयलर्स थ्योरम भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। और अप्लाई करते हैं क्या होता है डिडक्शन, देखिए यहां पर 2 ही वेरिएबल है एक्स और वाई, है ना। तो बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए जल्दी से, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और यहां पर एफ यू एन की वैल्यू कितनी है एन, जो डिग्री होती है वही एन होता है, ध्यान दीजिएगा जो डिग्री है वही तो एन है, पर डिग्री को तो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन की वैल्यू तो 1 हो गई, एफ यू की वैल्यू कहां है साइन यू है, एफ डैश यू की वैल्यू क्या है कॉस यू है, पुट कर दीजिए। तो एन हमारे पास है 1 इंटू एफ यू हमारे पास है साइन यू और एफ डैश यू हमारे पास है कॉस यू। तो अब आप अगर यहां पर ध्यान दें तो ये जो लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा है हमारे पास साइन यू अपॉन कॉस यू, इसको ही तो हम कहते हैं टेन यू, ये क्या इसका फॉर्मूला है टेन यू का फॉर्मूला। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू टेन यू। तो हमारे पास ये आ गया टेन यू, और यही हमें प्रूव करना था, टेन यू के इक्वल। तो ये हमारा फाइनली हेंस प्रूव।
तो हमने पहला क्वेश्चन को प्रूव कर दिया 10u के इक्वल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एक ही जैसे हैं सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वेरिएबल थे, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन हमारे पास है। इफ u इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ, इफ u इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, प्रूव दैट x del u अपॉन del x, y del u अपॉन del y प्लस 1/2 cot u इक्वल टू 0। देखिए एज इट इज पहले के जैसा ही है, फिर से ये यहां पर ध्यान देंगे हम, जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया अगर आप उस पर ध्यान दें तो देखिए यहां पर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, बस यहां पर 1/2 cot u लेफ्ट में आ रहा है। तो देखो ये अगर राइट साइड में होता, ये अगर राइट साइड में होता तो -1/2 cot u होता। तो आप ऐसा सोचिए कि राइट साइड में लिखा है -1/2 cot u और बाद में इसको लेफ्ट में ले आएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन हमारे पास है u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में y। ये है क्वेश्चन, ये फंक्शन है और हमें प्रूव करना है x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस 1/2 cot u इक्वल टू में 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। कैसे पता चल गया, डायरेक्ट देखते ही देखो जरा ध्यान से, ऊपर अगर मैं x को देखूं तो इसकी x की पावर 1 है, यानी कि अगर मैं यहाँ x की जगह tx और y की जगह ty रखूं तो ऊपर से t कॉमन आएगा, t की पावर 1। नीचे अगर मैं x की जगह tx रखूंगा और y की जगह ty रखूंगा तो कॉमन आएगा अंडर रूट ऑफ t। मतलब नीचे से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से तो t कॉमन आएगा, नीचे से अंडर रूट ऑफ t कॉमन आएगा। और मुझे एक बात बताइए, t की पावर तो 1 होती है, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। अब यहां पर बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पर t की पावर कितनी बचेगी, 1 - 2। t की पावर कितनी आ जाएगी, t की पावर आ जाएगी -1/2, सॉरी t की पावर आएगी +1/2, क्योंकि 1 बड़ा नंबर है, -1/2 छोटा नंबर है, ठीक है। तो t की पावर 1/2। तो अब आप यहां पर देखिए t की पावर 1/2 को क्या आप कॉस इनवर्स के बाहर निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। देखिए देखते ही पता चल जाना चाहिए कि होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 है और नीचे x की डिग्री 1/2 है। जब डिग्री सेम नहीं है ऊपर और नीचे वालों की तो इसका मतलब t बाहर नहीं निकलेगा। चलिए तो अब इसको होमोजीनियस बना देते हैं। होमोजीनियस बनाना बहुत ही आसान है। अगेन कॉस को लेफ्ट में ले आइए, तो देखिए कॉस को लेफ्ट में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। और ये हो गया हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। क्यों, क्योंकि अब तो t बाहर आ जाएगा, t से, क्योंकि x प्लस वाई से पहले कोई फंक्शन नहीं बचा है। और अब आप इसको क्या मान लेंगे, लेट cos u इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, f ऑफ x कॉमा y। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब यहां पर देखो जरा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वेयर fu इज इक्वल टू cos u, वेयर fu इज इक्वल टू cos u। अब इसका हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन भी चाहिए, क्योंकि हमें f डैश u पुट करना है, ठीक है। तो ये जो cos u होता है यही एक्चुअल में क्या है, fu होता है। यही क्या होता है, fu होता है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, f डैश u, cos u का डिफरेंशिएशन माइनस साइन u,
तो कॉस यू का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन यू। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस तो है, हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा और हमें डिग्री का पता करना पड़ेगा। तो देखो डिग्री भी इसकी 1/2 ही आएगी, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है, f गिवन फंक्शन क्या है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, हमें इसको चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है होमोजीनियस है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहां पर x की जगह tx, x की जगह पर tx और y की जगह पर ty पुट कर देना है। ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, tx प्लस ty डिवाइडेड बाई अंडर रूट में tx प्लस अंडर रूट में ty। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। देखो अब मैं एक काम करता हूं, ऊपर से t को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, देखो नीचे से भी t कॉमन आएगा। कैसे आएगा कॉमन, देखो अगर मान लीजिए अंडर रूट में मेरे पास दो नंबर है a और b, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन में, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। तो यहां पर अंडर रूट में t इंटू एक्स है, तो हम इनको भी तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ t इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ t इंटू अंडर रूट ऑफ y। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं। अब तो ऊपर से तो t कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई, नीचे से देखो जरा अंडर रूट ऑफ t कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। ठीक, अब यहां पर देखो जरा, नीचे अंडर रूट ऑफ t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, ऊपर लिखा t की पावर 1, तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, t की पावर 1/2 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ है, तो देखो ऊपर t है, t की पावर 1 है, नीचे अंडर रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2। तो यहां पर ये पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, तो जब 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा। चलिए अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, हम यहां पर लिख सकते हैं f ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू, देखो t की पावर 1/2 तो बाहर है, और अंदर अगर आप बात करें, अंदर ब्रैकेट में जो लिखा है ये तो वही फंक्शन है जो हमारा स्टार्टिंग में था, fx कॉमा y। तो क्या मैं इसकी जगह fx कॉमा y लिख सकता हूं, और ऐसा करते ही देखिए यही होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर आप x की जगह tx रख दें और y की जगह ty रख दें और t फंक्शन से बाहर आ जाता है, ठीक है, t फंक्शन से बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब वो जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है, और जो t की पावर है वही हमारी इस फंक्शन की क्या है, डिग्री है। होमोजीनियस फंक्शन की क्या है, डिग्री है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1/2 है। तो द गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है ना। तो u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1। तो ये 1 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है, 1 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, इन वेरिएबल x एंड y। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो अब हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय डिडक्शन ऑफ आयलर्स थ्योरम। तो बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, by deduction from Euler's theorem,
या आप केवल आयलर्स थ्योरम भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए दो ही वेरिएबल है तो x del u अपॉन डेल एक्स प्लस y del u अपॉन डेल y प्लस सॉरी दो ही वेरिएबल है इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश u, एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और एफ यू कितना है कॉस यू, और एफ डैश यू कितना है माइनस साइन यू, और n कितना है 1/2, n है सॉरी n हमारे पास 1/2 है, n जो है वो 1/2 है, ध्यान देना 1/2, n कितना है 1/2, डिग्री 1/2 है, वहां 1 लिखा मैंने, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं, n की जगह पुट करते हैं 1/2, एफ यू की जगह पुट करते हैं एफ यू कॉस यू, तो इनटू में कॉस यू एंड डिवाइडेड बाय एफ डैश यू माइनस साइन यू। तो देखो एक तो प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट यू, कॉट यू, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है -1/2 कॉट यू, कॉट यू। और लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, नीचे भी आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। तो फाइनली हमारे पास अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो राइट साइड में 0 बच जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा x टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल y प्लस, अब देखो इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो ये प्लस में आएगा 1/2 कॉट u इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूफ, हमारा प्रूफ हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में यहाँ पर, ठीक है ना। बस क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AKTU में क्वेश्चंस होमोजेनियस फंक्शन के जनरली हर साल आते हैं, कभी कभी ऐसा होता नहीं आएगा, नहीं तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, और आसान क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लॉग का फंक्शन आ गया हमारे पास। देखिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस की पहचान है वो क्या है, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। कंडीशन ये है कि इनिशियली वो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा है। देखिए जो गिवन फंक्शन है वो है u इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y। देखिए अगेन आपको देखते के साथ ही पता चल रहा होगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 1 है, ठीक है ना। तो अगर मैं x की जगह tx और y की जगह ty रखूंगा तो ऊपर से t की पावर 4 कॉमन आएगा, नीचे से t कॉमन आएगा। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो t की पावर 3 आ जाएगा लॉग के आगे। अब t की पावर 3 है, लॉग से बाहर निकल नहीं सकता, इसका मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो एक काम करते हैं, अब इसको होमोजीनियस बना देते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा होमोजीनियस, इस बार तो लॉग है, अभी तक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, लेफ्ट में आ जाता था, ये भी लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे लेफ्ट में आएगा वो देखिए। देखिए या तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एंटी लॉग, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। या फिर सिंपल देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिए इधर। अगर मान लीजिए मेरे पास x इक्वल टू लॉग वाई लिखा है, x किसके बराबर है लॉग y के, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर x इक्वल टू लॉग वाई है, x इक्वल टू लॉग वाई है, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर इसको आप इधर ला सकते हैं, यहां से इसको क्या कर सकते हैं आप इधर ला सकते हैं लेफ्ट में। कैसे लाएंगे, देखो इसको जब आप इधर ला रहे हैं तो देखिए कैसे आएगा, ध्यान देना, यहां पर e की पावर ये x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई।
मतलब इधर जब आप इसको लाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप लॉग इनवर्स लिखेंगे, एक्चुअल में जब आप इसको इधर ला रहे हैं तो ये e की पावर x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू लॉग वाई है, x इक्वल टू लॉग वाई है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इक्वल टू वाई। देखिए ऐसा लिखा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मान लीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और मैं इसका दोनों तरफ लॉग ले लूं, दोनों तरफ क्या ले लूं, लॉग, देखो क्या आ जाएगा, लॉग e की पावर x इज इक्वल टू लॉग y, यही आएगा, लॉग e की पावर x इक्वल टू लॉग y। अब आप लॉग का एक और फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखिए लॉग में क्या होता है, अगर m की पावर n है तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, लॉग mn हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां पर x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये बचेगा log e इक्वल टू log y। अब आप सब लोग जानते होंगे log e की वैल्यू होती है 1, log e कितना होता है 1, log e की वैल्यू 1 होती है, तो अगर log e 1 है तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू log y। तो देखिए प्रूफ हो गया कि हम ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है कि अगर x इक्वल टू log y है तो यहां पर क्या होगा, जब आप log को इधर लाएंगे तो एक्चुअल में वो e की पावर x हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा x, और इक्वल टू में y। तो ऐसा ही कुछ मैं यहां पर करूंगा, जरा ध्यान से देखिए, देखो देखिए जब इस log को हम यहां से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, e की पावर u, यहां पर क्या आ जाएगा, e की पावर u इज इक्वल टू, लॉग हट गया, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y। तो मेरे ख्याल से इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब यहां से लॉग को रिमूव करेंगे तो इधर ये e की पावर u हो जाएगा। और ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे क्योंकि क्लास 12 में कैलकुलस में हमने इनका बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है ना, कैलकुलस में हमने इनका यूज किया है। देखिए चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो ये हमारे पास e की पावर u इक्वल टू एक्स की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे का प्रोसीजर एग्जैक्टली एकदम सेम है, ठीक। चलिए अब क्या करना है, देखिए जरा आगे। तो ये होमोजीनियस नहीं था, हमने इसको होमोजीनियस बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट e की पावर u इक्वल टू दिस, एंड ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x कॉमा y। देखिए सभी क्वेश्चन के स्टेप एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर इसको मैंने मान लिया एफ एक्स कॉमा वाई, वेयर देखिए वेयर एफ यू इज इक्वल टू ई की पावर यू। इस बार ये जो ई की पावर यू है यही हमारा क्या है, एफ यू है, और हमें इसका डिफरेंशिएशन भी चाहिए होगा। तो एफ डैश यू कितना हो जाएगा, एफ डैश यू भी ई की पावर यू ही आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो ई की पावर एक्स ही रहता है। तो यहां पर एफ डैश यू ई की पावर यू हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस तो है लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। तो देखिए क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखें, इसके आगे अब देखें क्या होगा। देखिए फॉर्मूला मैं रफ कर देता हूं, फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना, बाकी यहां से आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो एफ एक्स वाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रखना है। तो चलिए मैं यहीं पर पुट कर देता हूं, एक्स की जगह पर टी एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स की पावर 4 प्लस टी वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस टी वाई। ये मेरे पास आ जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा यहां के बाद। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से t की पावर 4 को कॉमन ले लूंगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू, देखो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो t की पावर 4 x की पावर 4 प्लस t की पावर 4 y की पावर 4
डिवाइडेड बाय tx प्लस ty। अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, ऊपर से तो t की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, t की पावर 4 कॉमन आएगा और नीचे से आएगा t कॉमन, नीचे से आ जाएगा t और ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x की पावर 4 और y की पावर 4 और डिवाइड में बचेगा x प्लस वाई। नीचे क्या बच गया हमारे पास, x प्लस वाई। अब जरा ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहां से कम हो जाएगा तो t की पावर 3 बचा और ये देखो एग्जैक्टली वही आ गया जो हमारा गिवन फंक्शन था, यानी कि एफ एक्स कॉमा वाई। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और लेफ्ट में क्या है मेरे पास, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू, ये आ गया। ठीक, तो देखो यहां पर इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, e की पावर u, e की पावर u, जैसे हमारे यहां पर हाँ ये हमने प्रूव कर दिया था, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन। एक्चुअली हमें यहाँ u नहीं cos u लिखना था, ये क्या है cos u। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर ये cos u क्या है, cos u, cos u is a homogeneous function, cos u is a homogeneous function of degree 1/2 और यहां पर क्या होगा, e की पावर u, ये जो फंक्शन है e की पावर u या इसको कह सकते हैं fu, तो e की पावर u is a homogeneous function, e की पावर u is a homogeneous function, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। कितनी डिग्री है इसकी, 3 डिग्री है इसकी, ठीक है ना। t की जो पावर होती है वही फंक्शन की डिग्री होती है, मतलब n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास आ गई 3। अब हमें क्या करना, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे बाय डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। तो बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। तो देखिए हम यूलर्स थ्योरम का डिडक्शन को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद फाइनली जो हमारे पास आ जाएगा वो देखिए क्या होगा। देखिए बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और इस बार एफ यू और एफ डैश यू दोनों बराबर है और n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू कितनी है 3। तो मेरे पास देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर u अपॉन ई की पावर u, और दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो फाइनली आ गया x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया, मतलब हमारा फाइनली जो है प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, केवल थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर u इक्वल टू साइन इनवर्स, एक बड़ा सा फंक्शन लिखा आपके सामने, x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, और यहाँ पर देखो x del u by del x del u by del y, यानी कि सेम है, बस यहाँ पर 3 वेरिएबल वाला स्टेटमेंट लगाना है, डिडक्शन फ्रॉम 3 वेरिएबल्स, है ना। क्यों, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस नहीं है। देखिए गिवन फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। देखिए लिखते हैं फंक्शन को, u इक्वल टू साइन इनवर्स, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 डिवाइडेड बाय ax प्लस by प्लस cz। ये हमारा गिवन फंक्शन है और गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। कैसे कह सकते हैं हम कि होमोजीनियस नहीं है, देखो अगर मैं x की जगह tx और y की जगह ty रखता हूं तो ऊपर से t की पावर 3 कॉमन आएगा
और नीचे से केवल t कॉमन आएगा, तो t की पावर 2 बच जाएगी, और वो t की पावर 2 sin इनवर्स से बाहर नहीं आ सकती, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजेनियस नहीं है। तो यानी कि u इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, ये एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, u इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। चलिए, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले इसको होमोजेनियस ही बना देते हैं। कैसे बनेगा होमोजेनियस? साइन इनवर्स से लेफ्ट में ले जाओ तो कितना आ जाएगा, साइन यू, साइन यू। अब यहां से साइन हट गया, उधर जाके हो गया साइन यू, और ये कितना बचेगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 डिवाइडेड बाय ax प्लस bx, ax प्लस bx, सॉरी ax प्लस by प्लस cz। ठीक है, अब इसके बाद ये होमोजीनियस हो गया। आप देखिए ये होमोजीनियस है। आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि लेट साइन यू इक्वल टू कितना मान लें इसको, f ऑफ x कॉमा वाई, इसको ये हम एज्यूम कर लेंगे साइन यू को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, देखिए ये जो साइन यू है यही हमारा एफ यू है, वेयर एफ यू इक्वल टू साइन यू, और साइन यू का डिफरेंशिएशन कॉस यू, तो एफ डैश यू इज इक्वल टू कॉस यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस यू। ठीक, चलिए अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है। देखो अब हमें चेक करना है जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है फंक्शन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz। ये हमारे पास गिवन फंक्शन था जो हमने लिखा है। अब आगे देखें, देखो अब क्या करेंगे, x की जगह tx, y की जगह ty, z की जगह tz, यही लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। f x की जगह tx लिख दो, y की जगह ty लिख दीजिए, और z की जगह tz। ठीक है ना, z की जगह पर tz। अच्छा एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए यहां पर आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहां पर जो मैंने लिखा है वेरिएबल 3 होंगे यहां पर, x कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है ना, x कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 वेरिएबल हमारे यहां पर होने चाहिए। ठीक है ना, और यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, यहां भी 3 वेरिएबल होंगे। यहां पर देखो ये f x कॉमा वाई कॉमा जेड है, क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल आ गए हैं x y और z। तो f x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन ax प्लस by प्लस cz। देखो यहां पर 3 वेरिएबल है एक्चुअल में, इसमें 3 वेरिएबल, तो फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन है। चल अब आगे देखें, देखिए क्या आएगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, x की जगह tx रखता हूं, यानी कि f ऑफ tx कॉमा ty कॉमा tz इज इक्वल टू x की जगह tx प्लस y की जगह ty प्लस z की जगह tz का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a इंटू tx प्लस b इंटू ty प्लस c इंटू tz। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, देखो जरा ऊपर अलग करके लिखेंगे तो t की पावर 3, x की पावर 3, t की पावर 3, y की पावर 3, t की पावर 3, z की पावर 3, यानी कि फाइनली मेरे पास कॉमन आ जाएगा t की पावर 3। अंदर क्या बचेगा देखो, और नीचे से कॉमन आ जाएगा t, और हमारे पास अंदर देखो क्या बचेगा, ऊपर x की पावर 3, z की पावर
3 डिवाइडेड बाई, यहां पर हमारे पास बचेगा ax प्लस by प्लस cz। तो मेरे ख्याल से अब आपको डायरेक्टली समझ में आने लगा होगा कि अलग कर देंगे, t की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से एक पावर हो जाएगी कम और हमारे पास आ जाएगा देखो t स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा x की पावर 3 t स्क्वायर। देखो जो ब्रैकेट में बचा वो एग्जैक्टली एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ही है, तो क्या मैं यहां पर डायरेक्टली अब लिख सकता हूं एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और लेफ्ट में क्या चल रहा था हमारा एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड, ये इक्वल। अब देखो यहां से हमें समझ में आ गया कि इज ए होमोजीनियस फंक्शन, तो आपके पास साइन यू क्या है, देयरफॉर साइन यू इज अ homogeneous, sin u is a homogeneous function of degree 1 2 ऑफ डिग्री कितनी है हमारे इस बार 2 है, ध्यान दीजिएगा डिग्री है हमारे पास 2 ऑफ डिग्री 2, यानी कि n की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 2 है तो अब हम यहां पर आइलस डिडक्शन फ्रॉम आइलस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय डिडक्शन फ्रॉम आइलस थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, तो अब हम डिडक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है डिडक्शन, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, तो डिडक्शन क्या, 3 वेरिएबल है यहां पर, तो 3 वेरिएबल के लिए डिडक्शन क्या होगा x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू n टाइम्स एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये हमारा क्या हो गया डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। अब देखो n कितना है, n है 2, एफ यू कितना है साइन यू, और एफ डैश यू कितना है कॉस यू, तो यानी कि 2 साइन यू अपॉन कॉस यू, तो यहां पर देखो वैल्यू क्या आ जाएगी x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू ठीक है n कितना है हमारे पास 2, n देखो हमारे पास है 2, तो मैं n की जगह पर लिख देता हूं 2, और एफ यू कितना है साइन यू, तो 2 साइन यू अपॉन कॉस यू, अपॉन में कॉस यू, ठीक, और साइन यू अपॉन कॉस यू कितना होता है tan यू, और वही हमें प्रूव करना था, तो हमारा फाइनली प्रूफ हो गया है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan u, तो हमारा फाइनली जो है रिजल्ट वो प्रूफ हो चुका है, तो हेंस प्रूव्ड, तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट भी प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगेन एक साइन इनवर्स में क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पर हमें प्रूव करना है। तो देखो अगर आप देखें एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, यहां पर बस हमारे पास ये चीज लेफ्ट में आ गई, ये एक्चुअल में राइट साइड में आएगी -3 tan u। अब आप देखो क्वेश्चन को देख के, इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आप डायरेक्टली देख के भी पहचान सकते हैं। देखिए पहली चीज, ये जो गिवन फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं है, गिवन फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। दूसरी चीज होमोजीनियस नहीं है, यहां पर डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम लगाना, 3 चीजें हैं, लेकिन ये 3 tan u लेफ्ट में आ रहा है, तो एक्चुअल में ये 3 tan u राइट में आ रहा होगा, तो राइट में -3 क्या -3 tan u हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारा -3 क्या होगा, -3 इस फंक्शन की डिग्री होगी। ठीक है, -3 इस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी, और tan u आ रहा है, इसका मतलब एफ यू साइन यू होगा और एफ डैश यू साइन यू होगा, सॉरी कॉस यू होगा। तो क्वेश्चन को देखते के साथ ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में हमें क्या क्या करना है ना, रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट शुरू में ही दिखाई देने लगेगा।
चलिए तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताता हूं कि करना क्या है। देखिए u हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, u है, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस 2y, साइन इनवर्स x प्लस 2y। देखो ध्यान से देखो यहां पर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8, ये मेरे पास आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन है। एंड गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। क्यों होमोजीनियस नहीं है, देखो ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे x की पावर 8 है, अंडर रूट में है, बाहर आएगा तब भी पावर 4 होगी, यानी कि नीचे की पावर ज्यादा है ऊपर की पावर कम है, तो होमोजीनियस तो नहीं हो सकता, होमोजीनियस नहीं हो सकता। तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजीनियस, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। चलिए तो u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, अगर होमोजीनियस नहीं है तो अब इसको होमोजीनियस भी बना देते हैं। चलिए तो होमोजीनियस कैसे बनेगा, साइन को लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन u। देखें साइन u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8, ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहां से इसको हम क्या मान लेंगे, लेट साइन u इक्वल टू 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको मैं एज्यूम करूंगा f x, y, z। 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, f x, y, z, वेयर ध्यान दीजिए, वेयर f u इज इक्वल टू साइन u, f u इक्वल टू साइन u। तो अगर f u इक्वल टू साइन u है तो f डैश इक्वल टू u कितना हो जाएगा, cos u। चलिए तो f u साइन u, f डैश u इक्वल टू cos u। अब हमारे पास इसको चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास अब आ जाएगा f ऑफ x y, f ऑफ x, y, z, देखिए x, y, z इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8। तो यहां से हमारे पास अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिग्री इसकी, तो देखो कितनी आ जाएगी डिग्री। क्या करोगे, x की जगह tx रखो, f ऑफ, देखिए f ऑफ tx, ty, tz इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां tx रख दो, प्लस जहां y है वहां ty, तो 2 इंटू टी वाई, प्लस जहां पर z है वहां पर tz, तो 3 इंटू tz डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x की जगह tx रखेंगे तो tx की पावर 8 हो जाएगा, प्लस y की जगह ty रखेंगे तो ty की पावर 8 हो जाएगा, प्लस z की जगह tz रखेंगे तो tz की पावर 8 हो जाएगा। अब यहां से लेते हैं कॉमन, देखिए ध्यान दीजिए कैसे कॉमन लेंगे, ऊपर से तो t कॉमन आ रहा है डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस 2y प्लस 3z। अब नीचे का जरा देखना पड़ेगा, देखो tx की पावर 8 है, तो यानी कि t की पावर 8, x की पावर 8, t की पावर 8, y की पावर 8, t की पावर 8, z की पावर 8, और t की पावर 8 आ जाएगा रूट के अंदर कॉमन। देखिए t की पावर 8 रूट के अंदर आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8, ये अंदर बचेगा। अब जरा ध्यान देना, t की पावर 8 को अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो t की पावर 4 आएगा,
t की पावर 4। देखो तो ऊपर t बचा, नीचे आ जाएगा t की पावर 4, और t की पावर 4 आने के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो एज इट इज बच जाएगा, यानी कि x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x की पावर 4, सॉरी x की पावर 8 है ना, हमारे पास अंडर रूट में x की पावर 8 बच जाएगा, प्लस y की पावर 8 बचेगा, प्लस z की पावर 8 बचेगा। तो आप देख सकते हैं ये तो एज इट इज वही फंक्शन आ गया, एज इट इज वही फंक्शन आ गया। और देखिए ऊपर t की पावर 1 है, इसको देखिए जरा ध्यान से, ऊपर है t की पावर 1 और नीचे है t की पावर 4, तो यानी कि t की पावर 1 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा t की पावर -3। तो यहां पर हमारे पास जो t की पावर है वो आ गई -3, t की पावर -3, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में वही आ रहा है जो एज इट इज लिखा हुआ फंक्शन है, जो एज इट इज लिखा हुआ फंक्शन है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, t की पावर -3 f ऑफ x, y, z, और लेफ्ट साइड में f ऑफ tx, ty, tz, ये मेरे पास लेफ्ट में आ गया। तो हमारे पास यहां से देखिए क्या आ रहा है, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है इस तरह की। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि अब आपके पास जो साइन यू है, साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी डिग्री आ गई, -3। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, -3 है। अब देखो जब आप डिग्री -3 है, अब अगर आप आइलर्स डिडक्शन लगाएंगे, है ना, नाउ अप्लाई आइलर्स डिडक्शन। तो देखिए जैसे आप आइलर्स डिडक्शन लगाएंगे और फॉर्मूला देखिए, चलिए मैं अप्लाई कर देता हूं आइलर्स डिडक्शन, देखिए कितना आएगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बाय डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, देखिए बाय डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, देखिए इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, देखिए क्या लिखा था, ये हमारे पास था होमोजीनियस हो गया, डिग्री -3 है, तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, देखो जरा डिडक्शन हमारे पास हो जाएगा x del u ओवर del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z इज इक्वल टू n fu अपॉन f डैश u। अब यहां पर fu और f डैश u की वैल्यू को पुट करते हैं और n की वैल्यू को पुट करते हैं। देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आ रही है हमारे पास -3 क्योंकि डिग्री है, और fu sin u और cos u, तो चलिए पुट कर देते हैं इनको, -3 sin u अपॉन cos u, तो ये आ गया मेरे पास -3 tan u, और लेफ्ट में कितना है, जरा लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z। अब देखो अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del z, सॉरी यहां पर आ जाएगा y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z इज इक्वल टू सॉरी, अब हमें इसको लेफ्ट में लाना था, तो लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा 3 tan u, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, एज इट इज क्वेश्चन था, कोई चेंज इस क्वेश्चन में नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्या है, इफ u इक्वल टू लॉग, इस बार लॉग में दिया है और प्रूव करना हमें 3 के इक्वल। देखो जरा ध्यान से, यहां पर फिर से डिडक्शन 3 वेरिएबल वाला है। कितने वेरिएबल वाला डिडक्शन है, 3 वेरिएबल्स। यहां पर आपको 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे होंगे, x, y और z, और राइट साइड में लिखा है 3, राइट साइड में लिखा है 3। देखो लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, देखिए लॉग वाले जो फंक्शन होमोजीनियस होते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी जो फंक्शन होमोजीनियस होते हैं, उन सभी का आंसर 0 आता है। क्यों आता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन जितने भी होमोजीनियस हैं उनकी डिग्री 0 होती है। और अगर डिग्री 0 होगी इसका मतलब n की वैल्यू 0 हो गई, और जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जब n को राइट साइड में लिखेंगे n इंटू यू तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखें राइट साइड में 3 लिखा है, तो सिंपल सी बात है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो एक तरह से आप इस तरह से भी क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन क्या है, u इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में देखिए क्या है, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस z की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो e की पावर u आएगा लेफ्ट में। चलिए पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखो अगर मैं इसको, ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो अब इसको बनाते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस बनाना इसको बहुत ही आसान है, लॉग को लेफ्ट में ले आए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, e की पावर u इज इक्वल टू e की पावर u, ध्यान देना e की पावर u इक्वल टू में x की पावर, देखो e की पावर u इक्वल टू x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस z की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2। ये मेरे पास फंक्शन है। इसी को मैं क्या कर लूंगा, मान लूंगा लेट e की पावर u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। बिल्कुल एज इट इज, सब कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, है ना। तो अब ये हो गया होमोजीनियस, वेयर देखो जरा ध्यान दो, वेयर अगर हम यहां पर बात करें वेयर, हाँ e की पावर u, एफ यू कितना है, e की पावर u, वेयर एफ यू इक्वल टू e की पावर u, तो एफ डैश यू कितना हो जाएगा, एफ डैश यू इक्वल टू हो जाएगा e की पावर u। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये। इसके आगे आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। देखो जरा, अब इसके बाद देखो एफ डैश भी u e की पावर u है, एफ डैश भी e की पावर u है, और जब आप इसको चेक करेंगे होमोजीनियस तो इसकी डिग्री 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से t की पावर 5 कॉमन आएगा और नीचे से t की पावर 2 कॉमन आएगा, तो t की पावर 3 बचेगी, तो इस फंक्शन की डिग्री आ जाएगी 3। और अगर डिग्री 3 होगी तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो आप जब डिडक्शन लगाएंगे तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, डेल यू बाई एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई। देखो अगर आपकी डिग्री यहां पर आ गई 3, तो आप राइट साइड में लिखेंगे n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और एफ यू कितना होगा e की पावर u, और एफ डैश यू कितना होगा वो भी e की पावर u। तो यानी कि 3 e की पावर u अपॉन e की पावर u कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, और वही हमें प्रूव करना है। तो यहां से आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको आप अपने आप प्रैक्टिस करें और बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे, क्योंकि अब आपको ये क्वेश्चंस आसानी से होने लगे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स वाले किए हैं, लेकिन वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी हमारी, जो स्टेटमेंट था आयलर्स थ्योरम का या डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम का, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑर्डर भी है और सेकंड ऑर्डर भी है, यानी कि हमारा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम का, अब वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर।
फंक्शन हमारे पास है इफ u इक्वल टू, यानी कि u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई। देखिए मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, यहां पर फंक्शन है हमारे पास u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y। ये मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की हेल्प से मुझे ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टेटमेंट था उससे आ जाएगा और ये सेकंड वाले से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखो तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन पता चल रहा है, क्यों पता चल रहा है? देखो ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 1/2 है, मतलब ऊपर के फंक्शन की डिग्री 1 है और नीचे की 1/2 है। तो सीधी सी बात है कि इसकी जो डिग्री है वो अंदर जो t की पावर है वो कुछ आएगी, 1/2 आएगी, और उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसको बनाते हैं पहले होमोजीनियस। तो होमोजीनियस कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, होमोजीनियस बनाने के लिए साइन को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास, चलिए तो ये हमारे पास बन गया साइन u। अब इसको क्या करेंगे, मान लेंगे लेट साइन u इक्वल टू दिस, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x कॉमा y। ये मेरे पास आ गया f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, देखो रिजल्ट अगर पहले वाला देखे तो बहुत आसानी से आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसकी डिग्री आएगी 1/2 और एफ यू आ गया साइन यू, एफ डैश यू आ जाएगा कॉस यू, कॉस साइन अपॉन कॉस टेन यू, 1/2 वहां लिखा ही है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूं। अब ध्यान दीजिए, ये साइन यू आ गया, वेयर साइन यू एफ यू इक्वल टू साइन यू। यहां पर जो हमारा साइन यू होता है यही हमारा क्या होता है, एफ यू है ना। जो भी यहां आता है उसको हम क्या मानते हैं, एफ यू। तो एफ डैश यू कितना हो जाएगा, एफ डैश यू हो जाएगा कॉस यू। तो हमारे पास एफ यू भी आ गया, कॉस यू भी आ गया। अब हम चेक करते हैं कि ये गिवन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस है, डिग्री भी इसकी 1/2 है, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं, एफ ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y। ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, x की जगह tx और y की जगह ty पुट करना है, x की जगह tx और y की जगह पर ty। तो देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ tx कॉमा टी वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह tx प्लस y की जगह ty डिवाइडेड बाई x की जगह tx प्लस y की जगह ty। ये मेरे पास आ गया। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, अब मैं ऊपर से अगर t को कॉमन ले लूं और नीचे से रूट t कॉमन आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, t, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, अंडर रूट ऑफ t। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, t अंडर रूट t कॉमन क्यों ले रहे हैं, पहले भी 2 बार ले चुका हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए ऊपर बचेगा x प्लस वाई और नीचे बचेगा रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y। यानी कि नीचे तो हमें गिवन फंक्शन ही बच गया, लेफ्ट साइड में क्या था, f ऑफ tx कॉमा f ऑफ ty। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या होगी, f ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू, देखो यहां पर ऊपर t है नीचे रूट t है, तो t की पावर 1/2 बच जाएगा, t की पावर 1/2 बच जाएगा और ब्रैकेट रहेगा एज इट इज। देखिए अब यहां पर ध्यान दो, जो ब्रैकेट में लिखा है वही तो एफ एक्स कॉमा वाई है। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह सीधे एफ एक्स कॉमा वाई ही लिख देते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई। तो यहां से अब हमें क्या पता चल गया कि जो फंक्शन है हमारा, देखिए होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। तो इसका मतलब साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, साइन यू इज अ होमोजीनियस। देखिए यहां पर साइन यू की जगह आप एफ यू भी लिख सकते हैं। तो एफ यू क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। देखिए
जो स्टार्टिंग में u दे रखा था वो होमोजीनियस नहीं था, लेकिन अब जो ये Fu है ये होमोजीनियस है। Fu क्या है? होमोजीनियस है। तो sin u और Fu इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी डिग्री है इसकी? 1/2 ऑफ डिग्री 1/2। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है 1/2, यानी कि n की वैल्यू है 1/2। तो अब हमें डिग्री पता चल गई, Fu पता चल गया, F डैश u पता चल गया। तो क्या हम पहला वाला डिडक्शन लिख सकते हैं, पहला वाला पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं? देखो, तो बाय डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम क्या आ जाएगा? डिडक्शन से देखें, पहला डिडक्शन क्या होता है हमारा? x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो जरा यहां पर देखें एफ यू कितना है? एफ यू है मेरे पास साइन यू और एफ डैश यू है कॉस यू और n की वैल्यू है 1/2। तो यहां पर ये पुट कर देते हैं। देखिए n की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2, तो 1/2 एफ यू कितना है? साइन यू, तो साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस यू। तो फाइनली मेरे पास देखिए क्या आ गया? फाइनली हमारे पास आ गया x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 tan u। तो ये तो पहला पार्ट तो अभी वैसा ही था जैसा हम अब तक करते आ रहे थे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए क्या होगा। अब हमें करना है सेकंड पार्ट प्रूफ, सेकंड पार्ट, सेकंड डिडक्शन, मतलब हमें थर्ड वाला डिडक्शन लगाना है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था डिडक्शन का, उसको अप्लाई करना है। और आपको उसमें याद हो उस डिडक्शन में, तो उसमें आता था फाई यू और फाई डैश यू। तो फाई यू क्या होता है? देखिए फाई यू जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू लिखी है इसी को हम बोलते हैं फाई यू। इसको क्या बोलते हैं? फाई यू। तो इसका मतलब फाई यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 tan u, 1/2 tan u। तो आइलर्स थ्योरम का हम अगला डिडक्शन लगाने से पहले हम फाई यू लिख लेते हैं। तो वेयर फाई यू इक्वल टू 1/2 tan u। देखिए ध्यान देना, फाई यू जो होता है वो n टाइम्स ऑफ एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है। मैं बता चुका हूं आपको, n टाइम्स ऑफ एफ यू अपॉन एफ डैश यू को हम बोलते हैं फाई यू। तो हमारे पास फाई यू की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या आ गई है? 1/2 tan u। तो अगली स्लाइड पे जाएंगे और देखिए अब हमारे पास जो फाई यू आ गया कितना है? वेयर, देखिए ध्यान से, वेयर फाई यू इज इक्वल टू 1/2 tan u। मतलब आपका जो यहां पर tan u, ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो यहां पर ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है 1/2 इंटू tan u, यही हमारा क्या है? फाई यू है। क्या है? फाई यू। तो इसको हम फाई यू मान लेंगे। तो फाई यू हमें पता चल गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन भी करना है क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो फाई डैश यू देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 और tan u का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर यू, sec स्क्वायर यू। तो हमें फाई यू भी पता चल गया, फाई डैश यू भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। तो बाय डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, देखिए क्या हो जाएगा? डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। तो हमारे पास देखिए डिडक्शन क्या आएगा? ध्यान दीजिए, यही तो डिडक्शन है, फॉर्मूला केवल चेंज आएगा। तो लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी हमारी। देखो एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। देखिए डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब देखिए फॉर्मूला ध्यान दीजिए क्या होगा, यहां पर आएगा आपके पास 5u ब्रैकेट में 5-u -1, यही था हमारा नेक्स्ट डिडक्शन, ठीक है। और 5u और 5-u तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, हमें बस यहां पर पुट कर देना है। तो देखिए पुट करने के बाद अब हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट साइड में पुट करें तो 5u की जगह पुट करेंगे 1/2 10u ब्रैकेट में 5-u जो कि हमारे पास कितना है 1/2 sec स्क्वायर u -1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं, साइन u cos 2u अपॉन 4 cos क्यूब u, यानी कि साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है सब कुछ, साइन कॉस में, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 1/2 tan का मतलब क्या, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन u अपॉन कॉस u, साइन u अपॉन कॉस u ब्रैकेट में सेक स्क्वायर u को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर u -1 और आगे लेके जाते हैं तो देखिए अब आगे क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 1/2, देखिए 1/2 इंटू साइन u अपॉन कॉस u, और अंदर जो ब्रैकेट है इसमें अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 - 2 cos स्क्वायर u अपॉन 2 cos स्क्वायर u बचेगा, ठीक। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, देखो जरा क्या फॉर्मूला बना है। देखिए यहां पर ध्यान दें तो 1 - 2 cos स्क्वायर u फॉर्मूला बन गया cos 2u का। आपको मैंने देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बेसिक फॉर्मूले में आपको कुछ बताए थे फॉर्मूले, तो देखिए 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। एक मिनट, cos 2 थीटा 1 माइनस, हाँ हमें प्रूफ क्या करना था 1 माइनस, ठीक, और हमारे पास डिग्री हमारे पास कितनी आ गई है 1/2, इसकी फंक्शन की डिग्री आ गई है। हाँ तो इधर ध्यान दीजिए 1 - cos 2 स्क्वायर u माइनस 2 cos 2 थीटा, क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -cos 2 थीटा। तो यहां पर मैं देखिए यहां पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसके जगह ऊपर आ जाएगा -2 cos u अपॉन में cos u इंटू 2 cos स्क्वायर u। तो देखिए फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा उस पर जरा ध्यान देते हैं। फाइनली मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में देखिए क्या आएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू साइन यू अपॉन 1/2 इंटू साइन यू अपॉन कॉस यू, और ब्रैकेट में बचेगा ऊपर देखिए क्या बचेगा, ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस 2u डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर u डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर u। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा। देखिए लेफ्ट साइड में जो चल रहा है उसको भी मैं लिख देता हूं उधर, लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा है एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू अब इक्वल टू में जो लिखा है वही आएगा। तो देखिए इक्वल टू वाला पार्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें इसको माइनस 1/2। देखिए जो प्रूव करना है उस पर अगर हम ध्यान दें तो माइनस हमारे पास 4 आ रहा है नीचे, माइनस साइन यू कॉस 2u। हाँ तो देखो यहां पर हमारे पास 1/2 कितना हो गया 4, यहां पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 1/4 साइन यू cos 2u डिवाइडेड बाय यहां 4 हो गया cos की पावर 3u। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दें तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक।
तो हमारा जो प्रूफ है, फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक, यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया सेकंड वाले पार्ट का। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए u इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहां पर भी आप देखिए, यहां पर आपको सेकंड वाला दोनों डिडक्शन के आंसर बताने हैं, है ना, दोनों डिडक्शन के आंसर आपको यहां पर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो ये भी स्टार्टिंग में क्या है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सेक इनवर्स को आप दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो सेक यू हो जाएगा, तो फिर वो जो हमारा फंक्शन आ जाएगा वो होमोजीनियस होगा। उसके बाद बाकी सब कुछ आपको एज इट इज, देखो इसकी डिग्री अगर आप देखें, ऊपर एक्स की पावर 3 है, नीचे एक्स की पावर 1 है, तो यानी कि इसकी जो डिग्री आएगी फंक्शन की, जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे होमोजीनियस फंक्शन में, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री आएगी इसकी 2, क्योंकि ऊपर टी की पावर 3 होगा, नीचे टी की पावर 1 होगा, तो डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री 2 होने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखो सेक यू आएगा, सेक यू, उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि सेक यू का डिफरेंशिएशन सेक यू टेन यू। और उसके बाद जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास देखिए एफ यू और अपॉन में एफ डैश यू जब आप करेंगे, डिग्री देखो 2 आ चुकी है, यहां पर देखो जो 2 है वो डिग्री 2 है, तो डिग्री क्योंकि हमारी 2 आ चुकी है, तो यहां पर आप 2 पुट करेंगे और कॉट यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक से सेक तो कट जाएगा, 1/10 यू बचेगा, और 1/10 यू क्या होता है, कॉट यू। उसके बाद फिर अगले वाले पार्ट में, अगले वाले डिडक्शन में कॉट यू आपका काम करेगा किसका, फाई यू का, और उसका फिर फाई डैश यू कर देंगे, और ऐसा करने के बाद आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो इवेल्युएट हो जाएगी। तो इसको आप अपने आप से प्रैक्टिस करें, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर अब आगे के क्वेश्चंस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ u इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। अब देखिए यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर भी अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा डिग्री इसकी बता देता हूं, कैसे फाइंड आउट होगी या कितनी आएगी। तो देखिए u इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, u इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन में x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अभी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस नहीं है, इसको होमोजीनियस बना देते हैं। तो देखो इधर इसको लाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉसेक u इज इक्वल टू कॉसेक u, पहले यहां पर आप लिख देंगे कि u इज नॉट a homogeneous function, u is not a homogeneous function, u एक homogeneous function नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब हमारा ये homogeneous हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, cos u cosec u is equal to x की पावर 1/2, cosec u इक्वल टू में x की पावर 1/2। देखिए cosec u is equal to x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। अब ये हमारा जो फंक्शन है ये होमोजीनियस हो गया है। इसको हम मान लेंगे लेट cosec u इक्वल टू f ऑफ x, y। देखिए जहां पर भी आपके पास ये स्क्वायर वाला सेकंड ऑर्डर वाला डिडक्शन होगा, वहां पर वेरिएबल हमेशा आपको जनरली 2 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 ही वेरिएबल का क्वेश्चंस वहां पर होगा। अब देखो इसको जब आप डिग्री, अब इसको यहां पर वेयर देखिए ध्यान देना, वेयर एफ यू इक्वल टू कॉसेक यू, यहां पर एफ यू किसके इक्वल है, कॉसेक यू के, तो एफ डैश यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉसेक यू कॉट यू। आपको अच्छे से मालूम है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो हमारे पास एफ यू भी आ गया, एफ डैश यू भी आ गया। अब इसकी जब आप डिग्री फाइंड आउट करेंगे, देखिए डिग्री कितनी आएगी इसकी, डिग्री पे जरा ध्यान दें।
तो हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई कितना है, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ये मेरे पास एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई। चलिए अब आगे देखें, हमें क्या करना है, x की जगह tx और y की जगह ty पुट करना है। f ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू x की जगह tx, तो tx की पावर 1/2, tx की पावर 1/2 प्लस ty की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई tx की पावर 1/3 प्लस ty की पावर 1/3। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से जब आप t को कॉमन लोगे तो ऊपर से t की पावर 1/2 कॉमन आएगा, नीचे से t की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद t की पावर 1/2 और नीचे से आएगा t की पावर 1/3। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ये मेरे पास आ जाएगा। अंदर का एज इट इज फंक्शन है, नीचे t की पावर 1/2 अपॉन t की पावर 1/3। तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दीजिए, यानी कि 1/2 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 3 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 1/6। तो यहां से 3 माइनस 2 यानी कि 1/6 आपके पास आएगी पावर, ठीक है ना। चलिए ऊपर से 1 मिनट आपके पास, अच्छा यहां पर जो फंक्शन है उसकी होल पावर 1/2 भी लिखी है, जिसको मैंने स्किप कर दिया है, इसको ध्यान देना जरा, 1/2, ठीक है ना। पावर कितना है 1/2 है, तो यहां पर भी पावर मेरे पास 1/2 रहेगी, ठीक। पावर कितनी होगी 1/2, यहां पर भी पावर कितनी होगी 1/2, तो यहां भी पावर 1/2 होगी, पावर 1/2, इसको जरा ध्यान दीजिए, पावर 1/2। इससे क्या फर्क पड़ेगा उसको भी जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इससे। देखो क्या चेंज आ जाएगा, देखिए अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले रहा हूं पावर को, t की पावर 1/2, देखिए ऊपर से कॉमन आ जाएगी, t की पावर 1/2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कितना कॉमन आएगा, देखो ऊपर से कॉमन आएगा t की पावर 1/2, अंदर क्या बचेगा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, यहां पर t की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 1/3 बचेगा प्लस y की पावर 1/3 बचेगा और होल पावर 1/2 आएगी। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमारे पास अगली टर्म में क्या आ जाएगा, देखो जब ये t की पावर 1/2 में से t की पावर 1/3 माइनस होगा तो t की पावर 1/6 आएगा, जैसा कि हमारे पास अभी आया था। t की पावर 1/6 ब्रैकेट में क्या बचेगा, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ये मेरे पास बचेगा डिवाइड में, और इसकी होल पावर हो गई 1/2। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये पावर 1/2, ये पावर t 1/6, तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो अलग अलग लिखने में हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये तो t की पावर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो t की पावर हो जाएगी 1/12, 1/12 ब्रैकेट में क्या बचेगा, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, इसकी होल पावर 1/2। तो देखो दोनों की पावर 1/2 1/2 1/2 इसकी पावर भी आ गई, 1/2 इसकी पावर भी आ गई, तो ये 1/2 एजिज रहेगा, ये 1/2 का 1/12 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, क्या अब हम इसको वापस ऐसा ही लिख सकते हैं, देखिए f ऑफ, देखिए t की पावर 12 तो बाहर रहेगा, 1/12 बाहर रहेगा, और f देखिए ये एज इट इज वही आ गया वापस जो एफ एक्स वाई था, एफ एक्स कॉमा वाई, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब जो हमारा एफ यू फंक्शन था वो होमोजीनियस हो गया, और होमोजीनियस होने के साथ साथ इसकी डिग्री हो गई 1/12। तो देखिए n की वैल्यू हमें 1/12 मिल गई। अब हम जब डिडक्शन लगाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अब हम जब डिडक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली पहले फर्स्ट ऑर्डर का डिडक्शन लगाएंगे तो वहां से हमें 5u मिल जाएगा, और 5u जब मिल जाएगा
देखिए 5u जब मिल जाएगा उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा। इसको आप ट्राई करिए, आगे नहीं होता है तो मैं आपको इसका आगे का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके आगे अपना प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बस आपको इसमें मुझे डिग्री बतानी थी कि डिग्री कैसे फाइंड आउट होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया। आगे सिर्फ आप डिडक्शन लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको सिंप्लीफाई करना है। याद रखें जब एंड में आप सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर 10 में है। किसमें है? 10 में। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होगा उसको 10 में कन्वर्ट कर देना, आसानी से आप फाइनल आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करके करना होगा। इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको ऐप में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, जो हमारा ऐप है उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आप इसको पहले एक बार ट्राई करें। देखिए इसमें क्या है, जो हमारा फंक्शन है एक्चुअली ये 2 पार्ट में ब्रेक है, 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है फंक्शन। देखिए पहले पार्ट को, एक फंक्शन आप पहले पार्ट को एज्यूम कर ले, इसको दूसरा पार्ट एज्यूम कर ले। ठीक है, मतलब इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, आप इस पार्ट को सॉल्व करें और इसके देखें आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का पहला ही स्टेटमेंट लगेगा, फिर इसका देखें क्या आंसर आ रहा है। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका जब आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में यूलर्स थ्योरम ही लगेगी। जो हमारी पहले वाली आइलर्स थ्योरम थी वही अप्लाई होगी, इसमें डिडक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक, ये आइलर्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसको सॉल्व करें, एक बार इसको सॉल्व करें, बाद में दोनों को ऐड कर दें और जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान देना, यहां पर एक्चुअल में ये लिखा है x⁴y² और sin इनवर्स x/y, ये एक्चुअल में z ही लिखा है, यानी कि स्टार्टिंग वाला ही लिखा है। तो जैसे इसका आंसर आपका मान लीजिए आ गया 6u, तो u की जगह आपको ये पुट कर देना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें, नहीं होगा आपसे तो आपको ऐप में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए इसके होमोजेनियस फंक्शन के और भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहां पर मैंने दिए हैं, आप इनको ट्राई करें। सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AK के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा आपको बताया यहां पर जो हमारे पास यूलर्स थ्योरम है और उसके डिडक्शन है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और इजिली आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको घर में ट्राई करें। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा जो होगा टोटल डेरिवेटिव का। ठीक, हमारा यहां से जो आइलर्स थ्योरम था वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।